डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। चक्रवाती तूफान निसर्ग गुजरात के तट पर 3 जून को दस्तक दे सकता है। इसके मद्देनजर महाराष्ट्र, गुजरात, गोवा, दमन दीव और दादरा नगर हवेली में अलर्ट जारी किया गया है। इससे होने वाली तबाही की आशंका को देखते हुए राज्य सरकारों ने निचले स्थानों पर रहने वाले लोगों को निकालने का आदेश दिया है। साथ ही आधा दर्जन से अधिक जिलों में नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स यानी एनडीआरएफ की टीमें तैनात की गई हैं। निसर्ग के खतरे से निपटने के लिए कुल एनडीआरएफ 23 टीमों को तैनात किया गया है। चक्रवात मुंबई और पालघर के नजदीक पहुंच गया है। ये मुंबई में समुद्र के तट को हिट करने वाला है। मुंबई के लिए ये पहला गंभीर चक्रवात होगा। दरअसल अरब सागर पर बना कम दबाव का क्षेत्र मुंबई की ओर बढ़ रहा है। इसकी गति 11 किलोमीटर प्रति घंटा है, लेकिन इसके तूफान में बदलते ही हवा की गति 120 किलोमीटर प्रति घंटा हो सकती है। अभी ये मुंबई से 430 किलोमीटर दूर है। गुजरात और महाराष्ट्र में निसर्ग चक्रवात के अलर्ट के बीच गोवा में भी बारिश शुरू हो गई है। मौसम विभाग का अनुमान है कि चक्रवात के असर से तटीय इलाकों में तेज हवा के साथ बारिश जारी रहेगी। भारत मौसम विज्ञान विभाग यानी IMD ने उत्तरी और दक्षिण गोवा जिलों के कई हिस्सों में भारी बारिश होने और 45 से 55 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलने का अनुमान जताया है। इस खतरे को देखते हुए गोवा में लोगों को अगले 2 दिनों में समंदर तटों पर जाने की सलाह नहीं दी गई है। इस दबाव के भयंकर चक्रवाती तूफान में तब्दील होने पर हवा की गति 105 से 115 किलोमीटर प्रति घंटा हो सकती है। वहीं कल यानी 3 जून को हवा की रफ्तार 125 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंच सकती है। मौसम विभाग के मुताबिक इससे दक्षिणी गुजरात क्षेत्र में 3 और 4 जून को भारी बारिश होगी। भारत मौसम विज्ञान विभाग यानी IMD ने कहा कि अरब सागर पर बना कम दबाव का क्षेत्र अगले 24 घंटों में चक्रवात का रूप ले सकता है। विभाग ने चेतावनी दी है कि 3 जून की शाम को चक्रवाती तूफान उत्तरी महाराष्ट्र और दक्षिणी गुजरात को पार कर जाएगा, जिससे भारी बारिश होने का अनुमान है। मौसम विभाग के मुताबिक कम दबाव का क्षेत्र वर्तमान में गोवा से 300 किलोमीटर दूर है। वहीं दोनों ही राज्यों में मछुआरों को समंदर किनारे न जाने की सलाह दी गई है। तैयारियों की समीक्षा करने के बाद मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने कहा कि चक्रवात के कारण उपजी किसी भी स्थिति से निपटने के लिए दक्षिणी गुजरात के 5 जिलों सूरत, भरूच, नवसारी, वलसाड और डांग और सौराष्ट्र के भावनगर और अमरेली के जिलों में एनडीआरएफ की 10 टीमें तैनात की गई हैं। महाराष्ट्र सरकार ने चक्रवाती तूफान निसर्ग से मद्देनजर मुंबई और आसपास के जिलों में अलर्ट जारी किया है। एनडीआरएफ की 10 टीमों को संवेदनशील जिलों में तैनात किया गया है, जबकि 6 अन्य को अलर्ट पे रखा गया है। तटीय पालघर और रायगढ़ जिलों में स्थित रासायनिक और परमाणु ऊर्जा संयंत्रों की सुरक्षा के लिए पर्याप्त एहतियात बरते जा रहे हैं। ठाकरे ने एक बयान में कहा कि अरब सागर में विकसित हो रहे चक्रवाती तूफान के मद्देनजर मुंबई शहर, मुंबई उपनगरीय जिले, ठाणे, पालघर, रायगढ़, रत्नागिरी और सिंधुदुर्ग जिलों में अलर्ट जारी किया गया है। चक्रवाती तूफान निसर्ग के खतरे को देखते हुए गृह मंत्री अमित शाह ने इससे निपटने की तैयारियों को लेकर नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी यानी NDMA के अधिकारियों और प्रभावित होने वाले राज्यों के मुख्यमंत्री की बैठक की। इस दौरान वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में उन्होंने हर संभव मदद का भरोसा दिया। मानसून की शुरुआत होने और अरब सागर में चक्रवाती गतिविधियों के कारण अनेक स्थानों में बारिश होने से सोमवार को देश के बड़े हिस्से में तापमान सामान्य से कम रहा। दक्षिण पश्चिमी मानसून अपने नियत समय पर सोमवार को केरल पहुंच गया और इसी के साथ 4 महीने तक चलने वाले बरसात के मौसम की शुरुआत हो गई है। पश्चिमी विक्षोभ से चलते पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राजस्थान में कहीं कहीं बारिश हुई है। भारत मौसम विज्ञान विभाग ने एक बुलेटिन में कहा कि अगले 5 दिनों में देश में लू चलने की कोई संभावना नहीं है। दिल्ली में आंशिक रूप से बादल छाए रहे और अधिकतम तापमान 35.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। देश में वर्धा यानी विदर्भ में सबसे अधिक तापमान 43.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो रविवार को मध्य प्रदेश के खरगोन में 44.5 डिग्री सेल्सियस से दर्ज किए गए तापमान से 1 डिग्री कम है। IMD ने कहा कि उत्तर भारत में सामान्य से अधिक मानसून की वर्षा होने की संभावना है। वहीं मध्य भारत और दक्षिण प्रायद्वीप में सामान्य वर्षा होगी। हालांकि पूर्व और पूर्वोत्तर भारत में देश के अन्य हिस्सों की तुलना में कम बारिश होने की संभावना है। अमर उजाला.com